नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा स्टडी 24 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के विषय बाल विकास को कराएंगे। इसमें हम आपको 5 वीडियो करा चुके हैं। ये छठी वीडियो है और अभी तक यदि आपने 5 वीडियो नहीं देखी हैं तो यूट्यूब चैनल पर जाएं और प्लेलिस्ट में प्लेलिस्ट बना रखी है बाल विकास 2022 के नाम से, वहाँ से आप देख सकते हैं। हम आपको कंप्लीट सिलेबस कराएंगे सभी विषय का। और यह डीएलएड प्रथम सेमेस्टर की क्लास शाम 6 बजे आती है, तो इसे ज़रूर देखा करें। एक क्लास है, कंप्लीट सिलेबस प्रत्येक विषय का हम कराएंगे। बाल विकास में हम आपको ये सभी टॉपिक करा चुके हैं और आज आपको अधिगम के नियम ये कराएंगे। थार्नडाइक के कुछ मुख्य नियम हैं, कुछ गॉड को सेकेंडरी या द्वितीय नियम कहते हैं, मुख्य जो प्रमुख होते हैं। देखते हैं दोस्तों, समझते हैं, एक एक करके समझते हैं, क्योंकि यदि आप टॉपिक को समझ जाएंगे तो उसे सरलता से लिख सकते हैं। समझना जरूरी है। बाद बाकी दिया तो बुक में भी होता है। और हम आपको बता दें, अभी आपके पेपर हुए थे 19, 20, 21, 3 दिन 7 पेपर सेकंड सेमेस्टर के हुए थे। हमने सिलेबस कंप्लीट कराया था उनको भी, तो जो भी छात्र हमसे जुड़े हैं उनके पेपर अच्छे हुए हैं। आप यदि व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़े हों तो आपको हमने स्क्रीनशॉट भेजा है, उन छात्रों ने हमें बताया है। तो यदि आप सिलेबस कंप्लीट करेंगे तो आपके भी अच्छे अंक आएंगे, क्योंकि 50 नंबर के पेपर में 40 प्रश्न आते हैं। 40 प्रश्न का मतलब ये है कि कंप्लीट सिलेबस पूछ लिया जाता है, जितने भी टॉपिक हैं उनसे प्रश्न आएंगे। तो कोई भी शॉर्टकट के चक्कर में ना रहे, अभी समय है, पढ़ते रहें। हम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाते हैं, ज़्यादा भी नहीं पढ़ाते हैं, लेंथी नहीं पढ़ाते हैं, पॉइंट टू पॉइंट कम मटेरियल में भी सिलेबस कंप्लीट करा देते हैं, क्योंकि हम अर्थ को समझाते हैं। समझते हैं दोस्तों, थार्नडाइक के सीखने के नियम या फिर अधिगम के नियम या सीखने के नियम। तो जो सीखने के नियम हैं वो किसने दिए हैं? थार्नडाइक ने। एक प्रश्न तो यही बहुविकल्पी में कई बार पूछा गया है, सीखने के नियम किसने दिए हैं? थार्नडाइक ने दिए हैं। और थार्नडाइक ने दो प्रकार से दिए हैं, एक तो मुख्य नियम है, एक गॉड नियम है। मुख्य नियम में 3 नियम हैं, ठीक है। कितने नियम हैं? 3। तत्परता, अभ्यास और प्रभाव। तत्परता को तैयारी का नियम भी कहते हैं, प्रेरणा का नियम भी कहते हैं। अभ्यास में जो अभ्यास का नियम है इसे उपयोग का नियम भी कहते हैं, अनुपयोग का नियम भी कहते हैं। और जो प्रभाव का नियम है इसे संतोष का नियम भी कहते हैं, परिणाम का नियम भी कहते हैं। यदि आपको लिखना हो, ये हम इसलिए बताते हैं और भी नाम, जिससे यदि किसी भी नाम से पूछा जाए तो आप उसके बारे में लिख सकें। यदि आपसे पूछा जाए थार्नडाइक के सीखने के मुख्य नियम लिखिए, तो आप लिखेंगे तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। ये 3 नियम लिखेंगे। समझते हैं दोस्तों एक एक करके। तत्परता, तत्परता का मतलब ये होता है, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं और हमने आपको बताया कि 6 बजे क्लास आती है, तो आप प्रत्येक दिन 6 बजे लाइव क्लास देखते हैं, तो इसका मतलब ये है आप तत्पर हैं क्लास लेने के लिए, आप पढ़ने के लिए तत्पर हैं, आप अपने भविष्य के लिए तत्पर हैं कि आपको कुछ बनना है। तो ये कहलाता है तत्परता का नियम। जैसे जब कोई बालक किसी कार्य को सीखने के लिए तैयार होता है, तत्पर रहता है, तो उसे जल्दी सीख जाता है। तो ये तत्परता का नियम है सीखने का। नेक्स्ट नियम है अभ्यास का नियम। अभ्यास, यदि हम किसी कार्य को या किसी कार्य का अभ्यास करते हैं, बार बार उसी कार्य को करते हैं, तो उस कार्य को हम सीख जाते हैं। जैसे हमें कोई भी टॉपिक याद करना है तो हम उसे बार बार याद करें तो क्या है, हम उस टॉपिक को याद कर लेते हैं। तो ये क्या है? अभ्यास का नियम है। इसके अंतर्गत हम किसी भी टॉपिक को या किसी भी क्वेश्चन को हम हल कर सकते हैं। यदि किसी भी क्वेश्चन का अभ्यास करेंगे तो वो हम जल्दी सीख जाएंगे। यदि आपको मैथ कठिन लगता है
तो उसका अभ्यास करेंगे तो उसे आप सीख जाएंगे। आप समझ गए होंगे। पर इसे लिखना कैसे है कि जब कोई बालक किसी कार्य को बार बार दोहराता है या बार बार करता है तो वह जल्दी सीख जाता है। अब नेक्स्ट नियम है प्रभाव का नियम। इसमें क्या लिखना है? जिस कार्य से बालक को सुख संतोष मिलता है या जिस कार्य को करने से बालक को खुशी मिले या फिर प्रसन्नता हो या जिसे उसे किसी कार्य को करने से संतोष मिले तो उसे वह जल्दी सीख जाता है। तो ये प्रभाव या संतोष के नियम में आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार आपके थार्नडाइक के सीखने के मुख्य 3 नियम थे। तत्परता का नियम, यदि किसी कार्य को करने के लिए तत्पर है बालक तो वह जल्दी सीख जाएगा, अभ्यास करेगा तो जल्दी सीख जाएगा। यदि किसी कार्य को करने में बालक को सुख मिले, संतोष मिले या कुछ परिणाम मिले तो वह जल्दी सीख जाएगा। तो ये 3 नियम थे मुख्य नियम। और गौड़ नियम या द्वितीय नियम के अंतर्गत बहुप्रतिक्रिया का नियम या बहुक्रिया का नियम है, आंशिक क्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, आत्मीकरण का नियम, सहचर परिवर्तन का नियम। एक एक करके समझते हैं। बहुप्रतिक्रिया या बहुक्रिया का नियम, जब कोई बालक नया कार्य करता है तो उसके प्रति अनेक क्रियाएं करता है और अंत में कार्य को सीख जाता है। यदि आप किसी भी कार्य को करेंगे तो कभी गलत कभी थोड़ी सही, तो एक समय ऐसा आएगा कि उस कार्य को आप सही से करना सीख जाएंगे। तो ये क्या है? बहुप्रतिक्रिया या बहुक्रिया का नियम। आंशिक क्रिया का नियम क्या है इसे समझते हैं। आंशिक यानी छोटे छोटे भाग। यदि हम किसी भी कार्य को छोटे छोटे भागों में विभाजित करके करेंगे तो उसे जल्दी कर सकते हैं। या फिर हमें कोई भी विषय याद करना है तो एक एक टॉपिक को याद करेंगे तो आप जल्दी याद कर लेंगे। यदि एक दिन में ही कंप्लीट सिलेबस से याद करेंगे तो याद नहीं होगा। तो यहाँ पर यही बताया गया है, जब बालक किसी कार्य को छोटे छोटे भागों में करके सीखता है तो वह जल्दी सीख जाता है। मनोवृत्ति का सिद्धांत, इसे समझते हैं। मनोवृत्ति यानी मानसिक रूप से यदि किसी कार्य को करने के लिए बालक तैयार है तो उस कार्य को वह सीख जाता है, जल्दी सीख जाता है। यहाँ पर यही बताया गया है, मानसिक रूप से किसी कार्य को करने के लिए बालक तैयार होता है तो उसे वह जल्दी सीख जाता है। नेक्स्ट क्या है? आत्मीकरण का नियम। इसमें क्या होता है? इसमें यह होता है जब बालक किसी कार्य को सीखने से पूर्व यानी सीखने से पहले उसका पुराने ज्ञान से संबंध बना लेता है तो वह जल्दी सीख जाता है। जैसे किसी भी बालक को यदि गिनती आती हैं तभी वह जोड़ घटाव गुणा भाग सीख सकता है। तो यानी पुराने ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ना होता है। सहचर परिवर्तन का नियम, जब बालक पहले कभी भी की गई क्रिया को उसी के समान दूसरी परिस्थिति में करता है तो वह जल्दी सीख जाता है। जैसे उसने कभी भी, जैसे किसी छात्र ने यदि गणित सीखा है तो फिजिक्स का न्यूमेरिकल करने में उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर यही समझाया गया है सहचर परिवर्तन का नियम। जब बालक पहले कभी भी की गई क्रिया को उसी के समान दूसरी परिस्थिति में करता है तो वह जल्दी सीख जाता है। तो इस प्रकार आपने ये आपने थार्नडाइक के सीखने के नियम देखे और आज हम आपको इतना ही कराएंगे क्योंकि थार्नडाइक के सीखने के नियम आपके पेपर में आते ही आते हैं। कहने का मतलब ये है कि जितने भी टॉपिक हैं आपके सिलेबस में प्रत्येक टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे और इसलिए आपको बाल विकास का टॉपिक और अच्छे से करना चाहिए क्योंकि ये आपके टेट में भी आएगा।
ठीक है, और सेम टू सेम यही सिलेबस है टेट में। सी टेट में भी आपको बाल विकास पढ़ना होगा, यही बाल विकास है। और आपको सुपर टेट जिसे शिक्षक भर्ती बोलते हैं, उसमें भी आपको यही बाल विकास पढ़ना है, तो अभी से आप पढ़ लें। यदि अभी से आप प्रत्येक टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे तो आगे चल के आपको कोई दिक्कत नहीं होगी बाल विकास में। और हमारे कहने का मतलब ये है, यदि आप डीएलएड के चारों सेमेस्टर सही से खुद पढ़ के यदि करेंगे अच्छे से, तो आपको शिक्षक भर्ती टेट हो किसी में कोई दिक्कत नहीं होगी, यही सिलेबस होता है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें।